उनके मुंह पर बोला है अरमान मलिक विलन ऑफ द हाउस, ऐसे बाल झटक के बोला मैंने, क्योंकि मुझे वो लगे कि वो बहुत बड़े विलन है और वो बहुत बड़े हिपोक्रेट इंसान है। ओनली कैलकुलेटिव पर्सन इन द एंटायर हाउस रणवीर जी, चाहे वो खाने के हवाले से उनका कैलकुलेशन हो, राशन के हवाले से हो या फ्रेंडशिप के हवाले से। मुझे लगता है कि मैं बतौर इंसान एक बहुत बेहतर इंसान बन के बाहर आई हूँ, मोर वाइजर, मोर समझदार। मुझे नहीं पता था कि बाहर वाला बनना इतना बड़ा पावर होता है। ऑल आई न्यू आई वांट टू बी घर वाली, आई वांट टू बी बाहर वाली, दैट वाज द थिंग। दिस इज योर आला गर्ल सना सुल्तान। बहरहाल मैं बहुत आला हूँ, होप आप भी आला रहेंगे, तो फिर देखते रहिएगा ना प्लीज फिल्मी। ओके बाय। वेल आज बिग बॉस से एविक्ट हुई जो बड़ी खूबसूरत सी कंटेस्टेंट मेरे साथ है ना, उनको देख के एक गाना याद आ रहा है, एक लड़की भीगी भागी सी, क्या बात है, सोती रातों में जागी से। वेरी बेसुरी, तुमको साथ देना पड़ेगा। मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। क्या बात है, हाउ स्वीट, क्या बात है, कितनी खूबसूरत आवाज है और आप भी हैं। शुक्रिया, आप प्यारी मुस्कुराहट, हाउ स्वीट। बहुत आला लग रहा है मुझे आज। नाइस, आई लाइक इट, बहुत आला लग रहा है मुझे भी, है ना? तो कितना आला रहा बिग बॉस के घर में जाना, और अभी क्या रियलाइजेशन है बाहर आने के बाद में? मुझे लगता है कि मैं बतौर इंसान एक बहुत बेहतर इंसान बन के बाहर आई हूँ, मोर वाइजर, मोर समझदार, चीज़ों की कदर करने वाली, खाने की कदर करने वाली, अम्मी अब्बू की कदर करने वाली। अच्छा। मुझे बिग बॉस यूनिवर्सिटी ने बहुत सिखाया है और मैं एक अच्छी स्टूडेंट बन के बाहर आई हूँ, मुझे वैसी वाली फीलिंग है। वेरी नाइस। कोई स्ट्रैटेजी लेकर गई थी सना? नहीं ना, स्ट्रैटेजी ये थी कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जो हूँ वैसे बनना है, वैसे रहना है। एंड जब मैं अंदर गई तो मुझे लगा भी नहीं मैं बिग बॉस के घर में हूँ, मुझे लगा कि मैं अपने घर पर हूँ एंड आई वाज जस्ट बीइंग माय रियल सेल्फ। हाँ, अच्छा, आपके रियल लाइफ में फ्रेंड्स बनाने के टेक्निक्स क्या हैं? क्योंकि अंदर तो मैंने देखा घर के कि आपके तो सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। हाँ। लेकिन वो इंडिविजुअलिटी मुझको नजर नहीं आया। हाँ। क्या वो मिसिंग था? मैं नहीं इस बात से इत्तेफाक रखती कि ये मिसिंग था, क्योंकि आई वाज जस्ट बीइंग माय रियल सेल्फ। मैं हूँ पोलाइट, और मुझे पता है कि बिग बॉस में नॉर्मली बहुत फाइटर वाले कंटेस्टेंट्स आते हैं जो ऊंचा लहजा रख के बात करते हैं। आई एम सॉफ्ट स्पोकन, बट आप ये भी सोचो ना कि अगर हर इंसान उसी टाइप का रहेगा तो फिर क्या मुख्तलिफ होगा। आई थिंक मेरी एक इंडिविजुअलिटी अलग थी, चाहे वो मेरा लहजा हो बात करने का, मेरी शायरी हो, या मेरे पीजेज हो, या जो मैं रोज़ अलग अलग कैरेक्टर प्ले करती थी, कभी बीबी की एयरलाइन की वो, कभी प्रॉपर्टी डीलर, कभी स्टूडेंट, कभी टीचर, तो मैं अलग अलग किरदार अंदर निभाती थी। तो मुझे लगता है कि मेरा एंटरटेनमेंट करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ था, झगड़ा वाला नहीं था, बट एंड में मैं वो भी करके आई हूँ बाय द वे। वो देखा होगा आपने। एकदम बिल्कुल, मतलब बाहर निकली भी है तो एकदम स्वैग के साथ। सही सही। अच्छा, मैं अरमान वाली बात करना चाहूंगी जरूर आपसे। जब उन्होंने आपको बॉडी शेम किया, योर रिएक्शन वाज नॉट दैट एक्चुअली जो आपका होना चाहिए था उस वक्त। मतलब कोई और अगर साथ में आपके होता सपोर्ट करने के लिए, तो आपको लगता है कि उसका रिएक्शन वैसा होता? मतलब अगर मैं अपने आप को आपकी जगह रखूँ तो मैं तो फिजिकली लगा देती एक दो चांटे। हाँ। नहीं, देखा जाता रूल क्या है। करेक्ट, ये भी एक तरीका है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि मेरा तरीका ये नहीं है। मैं हमेशा से एक चीज़ बोलते हुए आई हूँ, अम्मी ने बचपन से सिखाया, बेटा इंसान की आवाज़ में नहीं अल्फाज में दम होना चाहिए। मैं उनके पास गई और मैंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि जो आपने मुझे बॉडी शेम किया, आपको नहीं लगता ये घटिया तरीन चीज़ थी, आपको नहीं करना चाहिए, तो वो मेरे ऊपर चढ़ गए। तब मैं उनके ऊपर और चढ़ गई। फिर रणवीर जी बीच में, अगर आपने पूरा कॉन्वर्सेशन हमारा देखा, इट वाज इन सच अ वे कि मैंने उनको बोला आपको हक नहीं बनता कि आप किसी को भी बॉडी शेम करें। और जब मैं वो स्टैंड ले रही थी, मैं अपने अकेले के लिए नहीं ले रही थी, मैं उन तमाम लड़कियों के लिए ले रही थी जिनको हाइट के लिए या उनकी फिजिक के लिए, उनकी कॉम्प्लेक्शन के लिए बॉडी शेम किया जा रहा था। मैं वहाँ पर डटी रही, मैंने उनको तो बाकायदा विलन ऑफ द हाउस का टैग दे के आया है, उनके मुंह पर बोला है अरमान मलिक विलन ऑफ द हाउस, ऐसे बाल झटक के बोला मैंने, क्योंकि मुझे वो लगे कि वो बहुत बड़े विलन है और वो बहुत बड़े हिपोक्रेट इंसान है। तो जो मुझे लगा मैंने बोला। इनफैक्ट रणवीर जी ने उनका साइड लिया, तब मैं रणवीर जी के ऊपर भी चढ़ गई कि यू कैन बी बायस। उन्होंने मुझे बॉडी शेम किया है मस्ती में, जोकिंग में। मैं उन्होंने बोला उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा नहीं, वो ऐसे ही नहीं था, वो पर्सनल कमेंट था। तो रणवीर जी ने बोला एक काम करो, आप सॉरी बोल दो। अरमान जी को उन्होंने बोला, मैंने बोला मुझे इनका सॉरी नहीं चाहिए। उन्होंने भी बोला कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, मुझे चाहिए भी नहीं। सॉरी इंसान कब बोलता है? जब उसको गलती का एहसास होता है, तब सॉरी एक्सेप्ट भी किया जाता है। उनके सॉरी का मैं अचार डालूँ? मैंने कहा चाहिए भी नहीं आपका सॉरी। मैंने कहा, मैं मिलके भी नहीं गई एंड में उनसे, मैंने अच्छा खासा उनको सुनाया जितना मैं। इनफैक्ट मैं जब बाहर आई तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि ये क्या था तेरा सीन, ऐसा हमने तुझे कभी इतना एंग्री नहीं देखा। मैंने कहा नहीं, ये टाइम बोलना जरूरी था। बट रणवीर के बारे में आपको लगता है ही इज प्लेइंग स्मार्ट? मतलब ही इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी कैलकुलेटिव, ही इज वेरी द ओनली कैलकुलेटिव
पर्सन इन द एंटायर हाउस इज रणवीर जी, चाहे वो खाने के हवाले से उनका कैलकुलेशन हो, राशन के हवाले से हो या फ्रेंडशिप के हवाले से और हो। डिप्लोमेटिक गेम खेल रहे हैं? डिप्लोमेटिक का तो नहीं पता, अब नहीं, जहाँ से आई थिंक उनको है, जैसे सना मकबूल विशाल से इख्तिलाफ, उनसे इख्तिलाफ ही रखते हैं। डिप्लोमेटिक नहीं पता, बट कैलकुलेटिव बहुत है और उनको लगता है कि अरमान जी स्ट्रॉन्ग है तो वो उनकी पन्ना में खेल रहे हैं। अच्छा, पहले एपिसोड की बात करूंगी। पहले तो जब आप गई तो बाहर वाली बन के गई थी, सबसे पहली बाहर वाली। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस जब आपको अनिल कपूर सर ने बताया था कि यू आर द बाहर वाली? आप घबरा गई थी ना? मैं बहुत खौफजदा हो गई थी, मैं इतनी खौफजदा हो गई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कॉन्सेप्ट क्या है और मुझे लगा कि मतलब ये मैं हिस्सा भी हूँ कि नहीं शो का। बहुत सारे सवाल उठे वो इस समय मेरे, मुझे नहीं पता था कि बाहर वाला बनना इतना बड़ा पावर होता है। ऑल आई न्यू आई वांट टू बी घर वाली, आई वांट टू बी बाहर वाली, दैट वाज द थिंग। बट जब मैं अंदर गई और जब सेकंड थर्ड बाहर वाला बनने लगा तब मुझे रियलाइज हुआ, ओ गॉड मुझे क्या पावर मिला था, काश मैं इसका और आला दर्जे से इस्तेमाल कर पाती। तो ये वाला सीन था। इवन विशाल आपके काफी अच्छे दोस्त हैं बाहर, 5 साल से आप उनको जानती हैं, लेकिन घर में वो दोस्ताना दिखा नहीं। दोस्ताना इन द सेंस कि वो दोस्ती नहीं दिखी मुझे, क्योंकि उनका एक अलग ग्रुप बन गया था। ऐसा नहीं कि नहीं थी, इनफैक्ट मेरे बर्थडे के दिन विशाल वाज द फर्स्ट पर्सन हु केम एंड ही गिफ्टेड मी दैट नेकलेस कि आपका बर्थडे है। तो हमारा ऐसा वाला फ्रेंडशिप नहीं था कि हम एक ग्रुप में बैठे, पहले भी वैसी फ्रेंडशिप नहीं थी, सलाम दुआ ही थी, बहुत खास दोस्ती नहीं थी। इनफैक्ट घर के अंदर जाके थोड़ा बहुत हम थोड़ी बहुत बात करने लगे, पर इतना प्यारी दोस्ती नहीं थी कि मैं उनके साथ 24 घंटा बैठूं या वो मेरे साथ बैठे। वो कनेक्शन मेरा सिर्फ और सिर्फ नेजी, पॉलमी और साई केतन के साथ बैठा। कौन सबसे बेस्ट गेम खेल रहा है आपके मुताबिक? कौन फेक कर रहा है, कौन सही नहीं खेल रहा है, और कौन अपनी इंडिविजुअल गेम खेल रहा है? हु विल बी द विनर? एक एक करके जाते हैं। चलो, कौन बेस्ट गेम खेल रहा है घर में? आई थिंक 3 वीक का देखा जाए तो विशाल वॉज डूइंग रियली गुड। वो एक लॉयल फ्रेंड भी साबित हुए, टास्क भी उन्होंने बखूबी निभाए। खाली वो उनका जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पे उनका थोड़ा एतमाद कम हुआ, बट पेरेंट्स आए तो फिर से वो ऊपर हो गए। तो आई थिंक विशाल इज डूइंग गुड। अगेन रणवीर जी इज मास्टर माइंड, एज आई सेड, कैलकुलेटिव, तो उनका भी स्कोप है जीतने का। फेक जो बदतमीज है बता देते हैं कि बदतमीज है, तो मैं फेक का टैग किसी को नहीं देना चाहूंगी। अच्छा, झुमका गिरा है ना, बरेली के बाजार में। आई नो राइट, थोड़ा नजाकत से। ओह माय गॉड, बरेली में है नहीं, अभी मुंबई में है। मुंबई में चलेगा। हाँ, नजाकत होनी चाहिए किधर भी हो। यस, इंडिविजुअल गेम कौन खेल रहा है? इंडिविजुअल गेम अभी फिलहाल घर में कोई नहीं खेल रहा है इंडिविजुअल गेम। एवरीवन इज प्लेइंग इन ग्रुप्स। एक इंसान आप बता दो, मुझे तो नहीं लगता है सब ग्रुप में खेल रहा है, एक भी नहीं है जो इंडिविजुअल खेल रहा है। वैसे आप शेरो शायरी काफी अच्छी कर लेती हैं, हाँ। तो अपने फैंस के लिए कुछ कह दीजिए, 4 लाइनें। हाँ, तो वो जो शायरी मैं भूल गई थी मुझे याद आई, तो मैं वही मुकम्मल कर लेती हूँ। वो ब्लूपर हो गया था तो ये मैं मुकम्मल कर लेती हूँ। आज नहीं तो कल जो चाहिए वो मुझे ज़रूर मिलेगा। फिलहाल छोटी सी एक कली है, पर मेरी मेहनत का उगाया फूल एक दिन ज़रूर खिलेगा। बात मेरी औकात की नहीं, बात उस ऊपर वाले ज़ात की है जो उसने मेरे सर पे रखा है, बात उस हाथ की है। अब तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या बोलेगा, मेरी मेहनत और मेरी नीयत ऊपर वाले ने देखिए, कोई इंसान उसे क्या ही तोलेगा। काम खामोशी से कर रही हूँ, तालियों की परवाह नहीं, हर कोई मुझे पसंद करे ऐसी मेरी कोई चाह नहीं। मुश्किल तो हमेशा से मेरी राह रही, बट उसमें से जो फतेह होके निकले असली सुपरस्टार वही। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, आला लगी। शुक्रिया, बहुत आला लगा। थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग यू इन द शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।